हेलो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में जुट चुके हो। तो ये हमारा होने वाला है सेकंड लेक्चर, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स का एक और नया वीडियो, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने और भी बहुत क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ढेर सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अगर आप लोग चाहे तो हमारे प्रीवियस वीडियो भी दे सकते हैं, जो हम लोग ने सेशन वन में लिया था। अब ये आप लोग का सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है, जिसमें आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं, बट कैसे, मेहनत किए बिना तो नहीं होगा। तो आपकी मेहनत को थोड़ा और अच्छी तरीके से बोल सकते हैं एक मोड़ देने के लिए, एक अच्छा सा राह देने के लिए हम लोग यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इन वीडियोस को देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आप लोग को समझना होता है उन क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना होता है। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वो इंटीग्रेशन का है। अब ये इंटीग्रेशन देखने से समझ में तो आ जाता है कि करना क्या है, लेकिन बच्चों कैसे करना वो समझ में नहीं आता। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का मैं नामकरण आई करके कर लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आई इज इक्वल्स टू 1/3 से लेके 1, नीचे दिया हुआ x इज टू 4, ऊपर दिया हुआ x माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 dx। अब मुझे पता तो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन कैसे करूँ मेरा काम बने ये मुझे सोचना होगा। सो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर रेज टू 1/3 है। अगर मैं 1/3 को बांट सकूँ तो मेरा काम हो जाए, लेकिन भाई ब्रैकेट के ऊपर 1/3 तो अपन बांट नहीं सकते। तो क्या करेंगे मालूम है, इन दोनों में से अपन एक्स क्यूब को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 1/3 को वैसे रखा, यहाँ पर वैसे रखा। देखो मैं एक्स क्यूब को कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉमन निकालूंगा। यहाँ पर एक्स क्यूब था ही नहीं, तो देखो मान लो कि ये एक्स है, एक्स के साथ एक्स क्यूब है नहीं और मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये ऊपर एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब मैं एक्स क्यूब जब कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा नीचे 1/x स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ से एक्स क्यूब निकालूंगा तो यहाँ बचेगा -1 और रेज टू 1/3 मेरा एज इट इज रहेगा। सॉरी, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और रेज टू 1/3 मेरा एज इट इज रहेगा। नीचे आ जाएगा x इज टू 4 dx। अब देखो ये x इज टू 1/3 अगर मैं बांटूंगा इसके पास और इसके पास तो 3 और 1/3 कैंसिल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। तो यहाँ बचेगा 1/3, 1 यहाँ पर हो गया x, और ये प्यारा सा जो टर्म है इसे मैं उसी तरीके से रख दूंगा। अब अगला स्टेप आप खुद ही सोच सकते हो, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कैंसिल करूंगा तो बचेगा x क्यूब। तो ये स्टेप आप लोग को यहाँ पर देखने मिल सकता है। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है वो आपको सोचना है थोड़ा सा, कि अब मैंने अगर कॉमन निकाल लिया। देखो इनिशियली मुझे सोचा तो सब्स्टिट्यूशन से बना सकते तो बना लेना था, लेकिन बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंटरफेयर किया और थोड़ा सा चेंज कर दिया। सो नाउ वी आर हैविंग द टर्म्स 1/x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब दिया गया है, और ये टर्म्स है मेरे साथ। मुझे देखना होगा कि अब मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ चीज़ों को। सो अगर मैं 1/x स्क्वायर को t पुट करता हूँ, सो -2 अपॉन में एक्स क्यूब जो होगा वो dt हो जाएगा। देखो -x क्यूब मतलब x क्यूब तो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, -1 मतलब अपॉन में है, तो अपन वो सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन क्यों ना मैं इस पूरे ब्रैकेट को ही पुट कर लूँ। सो पुट करता हूँ 1/x स्क्वायर -1 को मैं t पुट कर लेता, थोड़ा और ईजी हो जाएगा। जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा, देखो x इज टू 1/x इज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, -n अपॉन में x अपॉन में क्या हो जाएगा, x इज टू n+1 हो जाता है। सो -2 अपॉन में x इज टू -2 + 1 दैट इज -3 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर मिलेगा हमें dt मिल जाएगा, यहाँ पर dx नहीं मिलेगा। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर मेरे पास 1/x क्यूब है, मेरे पास -2 नहीं है यहाँ पर, तो -2 को मैं यहाँ पर भेज दूंगा। सो 1/x क्यूब dx जो होगा वो हो जाएगा dt अपॉन में 2 विद नेगेटिव साइन। इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट है, तो उसे भी आप लोग को इंटरचेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो t। देखो x की दो वैल्यूज है 1/3 और 1 है, तो यहाँ पर 1/3 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। अब जब x की वैल्यू 1/3 यहाँ पर पुट करता हूँ, सो 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/9, ऊपर जाएगा 9, 9 - 1 करेंगे तो मुझे मिलेगा 8। अब आगे लोअर लिमिट, तो 1/1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 - 1 दैट इज 0, तो यहाँ पे मिलेगा 0। सो लिमिट को भी चेंज कर दिया, जो मेरा इंटीग्रल बन रहा है वो बन रहा है 8 से लेकर 0, यानी 8 यहाँ पर 0 यहाँ पर। ये जो टर्म है इसे मैंने रिप्लेस किया हुआ t के साथ, यहाँ पर t रेज टू 1/3 मिल गया। ये dx और 1/x क्यूब को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ dt अपॉन में -2 के साथ, तो ये -2 है ना वो साइड में आ जाएगा। और फिर अगले स्लाइड में मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो i विल बी इक्वल टू -1/2, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ है, 0 से लेकर 8
और जीरो से लेकर 8 नहीं, 8 से लेकर 0 बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है? 8 से लेकर 0, और यहाँ पर बचा t⁻1/3 और यहाँ पर बचा मेरे पास dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, tx⁻n का फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी फिट होगा। सो वो क्या हो जाएगा? t⁻1/3 +1/1/3 +1, और 1/3 में +1 करते हो, सो 3 1 ज़ा 3, 1 + 4 यानी कि 4/3 अपॉन में 4/3 आ जाएगा। सिंपल है। और यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट, सो लोअर लिमिट 8 है, अपर लिमिट 0 है। अब जैसे मैं ये देख पा रहा हूँगा कि ये 4/3 यहाँ पर नीचे, तो इसे 3/4 करके ऊपर ले लेता हूँ। अपर लिमिट 0⁻4/3 माइनस लोअर लिमिट 8⁻4/3 कर देता हूँ। सो अब क्या करना है? बड़ा इजी है, -3 अपॉन में 8 हो जाएगा, 0 गायब, यहाँ पे बचेगा माइनस सिंबल, और 8⁻4/3, 8 का क्यूब रूट जो होता है वो 2 होता है, और 2⁻4 करोगे तो 16 मिल जाएगा। सो अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, सो 3 2 ज़ा 6, और आंसर हमें मिलेगा 6 + 6 में मिल गया। अब इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन हमें देखना होगा, तो इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन नंबर डी है। पूरी तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये आंसर आएगा। देखिए इनिशियली आप लोग को मैं इसमें समझाना चाहता हूँ, क्या आप लोग को ध्यान में रखना है, जब भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं बैठ रहा है तो कुछ ना कुछ तो करामात करके सब्स्टिट्यूशन बैठाना पड़ेगा। सिंस यहाँ पर 1/3 था तो मैंने x³ कॉमन निकाला, और मुझे देखने मिला, अरे वाह, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अब बन सकता है। 1/x² को जब डिफरेंशिएट करता हूँ, सो -2 अपॉन में x³ मिलता है, और पूरी तरीके से x³ यहाँ पे डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, और उसी का सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एक छोटी सी चीज़ याद रखना, जब अपन अपर एंड लोअर लिमिट को भी चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे भी चेंज कर देंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर 6 मिल जाता है। तो ये आप लोगों ने कर लिया। चलो मैं ले चलता आप लोगों को एक और सिंपल से क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, बट बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, और वो कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ? साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, जिसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर साइन इनवर्स को वहाँ पे भेज दो और उसके बाद करो, या डायरेक्टली आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको गायब करके, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गया, थोड़ी देर के लिए इसको मैं गायब करके इसे हटा देता हूँ यहाँ से, और ये जो ब्रैकेट के अंदर मैं अज्यूम करता हूँ ये थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा 1 कब होता है? जब 90 होता है, यानी 90 यानी कि π/2, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये π/2 है, मतलब ये जो वैल्यू है ये π/2 के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये पूरे टर्म को उठा के वापस से लिखो, इसको मैं यहाँ पर क्लोन कर लेता हूँ, और क्या, इस साइन को वहां पर भेज देंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। अब साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है वो याद करनी है, वो होती है 90 यानी कि π/2, और साइन इनवर्स ऑफ 1/5 को मैं वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। अब देखो क्या करना है, दो तरीके से कर सकते हो, आइदर इसको उधर भेजो या फिर इसको उधर भेजो, दोनों में से किसी भी एक चीज को भेजो। मैं यहाँ पर इसको भेज देता हूँ, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 जो होगा वो हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। अब बेसिक रूल याद करते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x जो होता है वो π/2 होता है, आप लोग को याद होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो दोनों में से किसी भी एक टर्म को वहां पे लेके जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x को वहां पे लेके जाता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। सो क्या मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x को डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ x नहीं लिख सकता हूँ? सो वही कर रहा है, इसे रिप्लेस करके, ये जो वैल्यू दिख रही है आप लोग को, इसको रिप्लेस करके मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर पहले से साइन इनवर्स ऑफ 1/5 है। अब आप लोग देखो दोनों साइड से साइन और साइन इनवर्स गायब, 1/5 जो होगा वो x के बराबर हो जाएगा, सो x की वैल्यू 1/5 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं जो कि सिंपल होते हैं, बेसिक रूल्स के ऊपर किए जा सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, और डायरेक्टली आप लोग गैस भी कर सकते थे। अगर देखा जाए तो दो वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही है, 1/5 और -1/5, तो दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर हो सकता है, तो अकड़ बकड़ बम्बे बोल कर देने का कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सीईटी का फायदा एक ही है, मालूम है आप लोग को, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे आंसर टिक करके आने का। चलो अब मैं यहाँ पे ले चलता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। इफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर √3 - 2 and √3 + 2 यूनिट्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज 60 डिग्री, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम मैं रखता हूँ ABC, अज्यूम कर लेता हूँ A, B और C लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन को समझते हैं, हमें क्या बोला हुआ, दो साइड हमारे पास अवेलेबल है। मैं अज्यूम करता हूँ ये साइड √3 - 2 है और ये साइड √3 + 2 है, दो साइड अवेलेबल है, तीसरी साइड मेरे पास नहीं है जो कि मुझे फाइंड आउट करनी बोली गई है।
अब क्या बोला, दो साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, मैं अज्यूम करता हूँ ये वाला एंगल, ये मुझे दिया हुआ 60 डिग्री दिया गया। अब आगे देन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर अपने को दो साइड्स पता है और एक एंगल पता है, तीसरी साइड नहीं पता है, तो अपन है कोसाइन रूल से इसे सॉल्व किया जा सकता है, मतलब अपन कोसाइन रूल से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब वो स्टेप क्या होगा, देखो सबसे पहली बात है कॉस ए है यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ कॉस ए, जो कि होता क्या है ए है ना, तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। अब देखो क्या, जो b के सामने वाला साइड जो होता है वो स्मॉल b होता है, c के सामने वाला साइड स्मॉल c होता है, और ये जो साइड होगा वो हो जाएगा a। तो मुझे a नहीं पता, बाकी सारी वैल्यूज पता। तो यहाँ पर cos a यानी cos 60 पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू कितनी है, √3 - 2, तो √3 - 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ पर √3 + 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ पे a स्क्वायर को आज से रखता है। अब 2bc यानी 2 × bc, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3 - 2, और यहाँ पर √3 + 2 है। अब इस सिंप्लीफिकेशन तो सभी को आता होगा। cos 60 की वैल्यू में 1/2 लिख देता हूँ, इसको एक्सपांड करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 2√3, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सेम यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4√3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 माइनस a स्क्वायर, नीचे आ जाते हैं। अब नीचे क्या है 2 लिखा हुआ, तो 2 लिखता हूँ। देखो यहाँ पर a - b और a + b दिख रहा होगा आप लोग को। सो a - b, a + b क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर है 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इस तरीके से आप लोग को वैल्यू दिखाई देगा। क्या आप लोग को यहाँ तक की बातें क्लियर है? पक्का देख लो अच्छे तरीके से। अगर ये क्लियर है ना बच्चों, तो मतलब आप लोग को सोल्यूशन मिलने वाला है। अब वो कैसे, देखो कौन कौन से टर्म यहाँ पर गायब होने वाला है। अगर सही तरीके देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम में गायब हो जाएंगे। और क्या, देखो यहाँ पर 3 3 6, देखो 3 3 6 6 + 4 10 10 + 4 14 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। सो ये 1/2 को वैसे ही रखना, यहाँ पर मिला है मुझे 14 माइनस a स्क्वायर अपॉन में 3 - 4 करेंगे तो -1 होता है, सो यहाँ पे मिलेगा 2 × -1। अब देखो यहाँ पर ये 2 कैंसिल, -1 को आगे बचे तो -1, 14 माइनस a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो 14 + 1 हो जाएगा, और a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 15। सो फाइनली a विल बी इक्वल टू √15। अब आप लोग मैच करो, हमारा थर्ड साइड √15 यूनिट कहाँ पर है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा आ रहे हैं। समटाइम्स आप लोग को ऑप्शन सी, ए, बी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्लानिंग करोगे तो आप लोग को आंसर भी सही तरीके से मिल जाता है। तो कौन से रूल लगाना है, कैसे लगाना है, वो आप लोग को सोचना होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजीएस्ट वे में निकाला जा सकता है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग करवा देता हूं, जो हार्डली आप लोग को मुझे लगता है करवाने में 3 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली इन न्यूली ओपन बैंक एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो हमें रेट दे दिया गया है 10% का, ठीक है। अब आगे, एट रेट ऑफ 10% पर ईयर एन अमाउंट ऑफ 2000 इज डिपोजिटेड विद दिस बैंक। हम लोग ने एक अमाउंट डिपोजिट किया, डिपोजिट किया हुआ जो अमाउंट उसे प्रिंसिपल बुला लेते हैं, यानी कि 2000 रुपए अपन जमा किया। ओके आगे, हाउ मच विल इट बिकम आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा। अब देखो क्या बोला हुआ है, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब जो भी चीज़ कंटिन्यूसली बढ़ती है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियली बढ़ना, ठीक है, याद रखना एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ऐसे कंटिन्यूस ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये ग्राफ होता है तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, तो बड़ा ईजी है, ये हो गया। आप लोग को निकालना है अमाउंट, आप लोग को टाइम दे दिया गया 5 ईयर्स दे देगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ, P × e⁻r × t। अब ये क्या है, तो अमाउंट को वैसे रखो, प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 पुट कर देता हूँ, ई वैसे रखता हूँ, आर की वैल्यू मेरे पास है कितनी 5, और टी मेरे पास आर की वैल्यू कितनी मेरे पास 10% है। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 होता है कि नहीं होता। 0 0 कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0.1। तो यहाँ पर मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.1, और टी की वैल्यू कितनी है 5। सो बस 2000 × e⁻⁵ अब आप लोग को एक फायदा यहाँ पर ये होने लगा कि e⁻⁵ की वैल्यू 1.648 दे दी गई है। सो बस अमाउंट जो होगा वो 2000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.648 को, मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 1 यहाँ पे, 2 4 8 1 9, 2 6 12 1 यहाँ पे, 2 1 1 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 नंबर के बाद पॉइंट, लेकिन 3 नंबर को कैंसिल करता है, अमाउंट आएगा 3296। तो 3296 के साथ ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। बाकी ऑप्शन भी लगभग मैच कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है।
3269 पे भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन और सही ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। देखो यहाँ पर आज अपन ने लगभग 15 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जो कि मैं आप लोग को बताते हुए कर रहा हूँ। तो एग्जाम में भी आप लोग के साथ यही होने वाला है, आप लोग किसी को बताना नहीं है, आप लोग हार्डली मेरे हिसाब से 5 मिनट के अंदर ये चारों क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन स्पीड मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मल्टीपल बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे देंगे, या फिर आप लोग हमारे वीडियोस ही क्यों ना देख लो, आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही प्रोवाइड करें। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो आप लोग बस कमेंट कर देना यहाँ पर क्वेश्चंस, तो मैं आप लोग को क्या करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस के PDF वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा ऑन आवर इंस्टाग्राम, सॉरी ऑन आवर जो आप लोग का टेलीग्राम चैनल है ना हमारा, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में PDF करके जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे हमारे इन PDF का, कितने बच्चों को हमारे इन PDF का रिक्वायरमेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।